देखिए, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आईटीआई कोर्स और आईआईटी कोर्स क्या है। इन दोनों कोर्सेज के बीच डिफरेंस क्या है, इन दोनों कोर्स में सबसे पॉपुलर कोर्स कौन सा है, इन दोनों कोर्स को करने में फ़ीस किस में ज़्यादा लगती है, किस में कम लगती है, इन दोनों कोर्स को करने के बाद आपका पोजीशन क्या होगा, इन दोनों कोर्स को करने में कितने साल का समय लगता है और इन दोनों कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। लेकिन एक नज़र सबसे पहले आईटीआई कोर्स के बारे में। देखिए, आईटीआई जिसका फुल फॉर्म इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, ये 1 साल का या 2 साल का एक पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास या 10वीं पास होनी चाहिए और इस कोर्स को करने के बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री ले पाएंगे। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब इंडिया में हर राज्य अपने अपने स्तर से आईटीआई कॉलेजों में प्रवेश के लिए कुछ नियम निर्धारित करते हैं। अगर आपको आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कई राज्य में इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं और कई राज्यों में इनमें एडमिशन के लिए मेरिट बेस की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात 10वीं या 8वीं के मार्कशीट को देख के, आपके परसेंटेज को देख के एडमिशन मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि आप किस राज्य से आईटीआई कोर्स कर रहे हैं और उस राज्य में आईटीआई कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है। अब एक नज़र हम आईआईटी कोर्स के ऊपर भी डालते हैं। तो देखिए, आईआईटी एक कोई कोर्स नहीं है, एक संस्था है जो बीटेक कोर्स करवाता है। अब आईआईटी कॉलेज भारत में बहुत कम हैं, इसलिए इन कॉलेजों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात बच्चों में शुरुआत में ही रहता है कि मुझे आईआईटी करना है, मुझे आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है। भारत में बहुत कम ही कॉलेज हैं, इसलिए इसकी डिमांड भी ज़्यादा है और इन कॉलेजों से बीटेक कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, आपकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि आईआईटी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो आईआईटी क्या है? आईआईटी जिसका फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, इस संस्था से अगर आप बीटेक कोर्स करते हैं तो पूरे 4 साल का बीटेक कोर्स होता है और बीटेक कोर्स करने के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, है ना। अब हम अपने इन 5 सवालों के ऊपर आते हैं और एक एक करके सबका सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल था कि कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। तो देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पर पॉपुलर कोर्सेज हैं। अगर आप आईटीआई कोर्स की बात करें तो वो भी अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बिटोरने वाला कोर्स है और अगर आप आईआईटी की बात करते हैं तो उसकी भी डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स हैं अपनी अपनी फील्ड में। दूसरा क्वेश्चन कि किस में फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों कि देखिए, आईटीआई जो कोर्स है वो इंजीनियरिंग फील्ड का सबसे छोटा कोर्स है और आईआईटी है जिसके माध्यम से आप बीटेक कोर्स करते हैं। तो बीटेक इंजीनियरिंग का सबसे पॉपुलर कोर्स है, सबसे बड़ा कोर्स है। अर्थात आईटीआई कोर्स करके आप एक वर्कर की तरह, आप एक टेक्नीशियन की तरह या यूँ कहें कि एक मतलब छोटे वर्कर की तरह आप काम करेंगे और वहीं अगर आप आईआईटी से बीटेक कोर्स करते हैं तो आप एक सीनियर इंजीनियर की तरह काम करते हैं। तो किस में ज़्यादा फीस लगती है? तो आईटीआई कोर्स अगर आप करते हैं, इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाला अगर आप कोर्स करते हैं तो इसमें फ़ीस काफ़ी कम होती है। काफ़ी कम इस द सेंस कि 9 के बराबर। अगर आपके पास 500 से अगर 2000 रुपये भी है तो आपकी 1 साल की फ़ीस इस पर हो जाएगी। वहीं अगर आप आईआईटी से बीटेक कोर्स करते हैं तो 1 साल की फ़ीस लगभग 1 से 2 लाख के आसपास होती है। इतना बड़ा डिफरेंस है आईटीआई और आईआईटी कोर्सेज को करने में। तीसरा क्वेश्चन कि इन दोनों कोर्स को करने के बाद पोजीशन क्या मिलती है। तो देखिए, अगर आप आईटीआई कोर्स करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि इंजीनियरिंग फील्ड की कुछ छोटी छोटी बातें आप सीख पाएंगे, इसलिए आपकी पोजीशन कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती। आप एक एज ए वर्कर काम करते हैं, एज ए टेक्नीशियन या मैकेनिक या फीटर की तरह आप काम करते हैं। जो भी ट्रेड आप, जो भी ब्रांच आपने चूज़ किया है उसमें मतलब छोटी मोटी काम को आप अच्छे से कर पाते हैं। वहीं अगर आपने आईआईटी से बीटेक कोर्स किया है तो आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी होती है। आप एक सीनियर इंजीनियर की तरह काम करते हैं और आपकी पोस्ट जो है वो सीनियर इंजीनियर की होती है। चौथा सवाल कि इन दोनों कोर्स को करने में कितने साल का समय लगता है। तो देखिए, अगर आप आईटीआई कोर्स करते हैं तो इस कोर्स को करने में 1 से 2 साल का समय लगता है। डिपेंड करता है कि आप आईटीआई में कौन से कोर्सेज को कर रहे हैं। और अगर आप आईआईटी कोर्स को करते हैं, अर्थात आईआईटी से बीटेक कोर्स को करते हैं, तो पूरे 4 साल का समय लगता है।
तो उम्मीद है कि चौथे प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया होगा। अब पांचवें और आखिरी प्रश्न का उत्तर, जो कि सबसे डिमांडेबल और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इन दोनों कोर्सेज को करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी साहब। तो देखिए, मान लेते हैं अगर आपने ITI कोर्स किया है, तो चूँकि ये बहुत ही कम फीस में होने वाला और बहुत ही कम समय में होने वाला कोर्स है, तो इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन स्टार्टिंग में 8 से 10,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है पर मंथ की। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे, जैसे जैसे काम सीखते जाएंगे, वैसे वैसे वो बढ़ती जाती है। तो स्टार्टिंग सैलरी आप मान के चल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10,000 रुपये पर मंथ। वहीं अगर आपने IIT से BTech कोर्स किया है तो आपकी सैलरी लाखों में होती है, किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 5 लाख, डिपेंडेंट अपॉन कि वो किस कंपनी में जॉब करता है, किस कंपनी में उसका प्लेसमेंट हुआ है। सो ये चीज़ मुझे क्लियर करना था और मैंने बहुत ही बारीकी तरीके से दोनों कोर्सेज़ के बारे में आपको जानकारी दी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए मुझे कि कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर आपके कोई और भी डाउट हैं तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्ज़ाम वाला भैया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ ज़रूर दें। Thank you so much students for watching this video. God bless you all. Love you all students. Take care.